कमलनाथ के गढ़ में भाजपा ने लगाई सेंध। अमरवाड़ा सीट को 3252 वोटों में से अपना परचम लगाया है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक की बल्ले बल्ले 13 में से 10 सीटों पर धमाकेदार कब्जा। बीजेपी को केवल 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यहाँ पर 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम कई मायने में खास हैं। यहाँ हम आपसे बात करने आए हैं मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, जो कि इस चुनाव में सबसे हॉट सीट रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के गढ़ रहे अमरवाड़ा पर बीजेपी का कब्जा। कमलेश सिंह ने कांटे की टक्कर में धीरन शाह को दी शतक। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। कभी यह सीट कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी और हर चुनाव में कमलनाथ समर्थित प्रत्याशी जीत करता था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी व कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को हरा दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर कमलेश प्रताप सिंह को उतारा था, वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह को अपना प्रत्याशी बनाया था। यहाँ से कांग्रेस की हार की बड़ी झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह सीट कभी कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से में आता है। इस बार के आम चुनावों में छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को बीजेपी के बंटी साहू से हरा दिया था। शुरुआती रुझानों में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन लग रहा था कि आखिरी राउंड तक वो ये बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे और जीत दर्ज करेंगे, लेकिन 19वें राउंड के बाद धीरन शाह पिछड़ गए। वहीं अंतिम राउंड के बाद बीजेपी के कमलेश शाह 3252 वोटों से जीत गए। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस पिछले कई लोकसभा चुनावों से यहां जीतती आ रही थी, लेकिन इस वर्ष मई जून में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से बंटी साहू ने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को हरा दिया था। वहीं इसी संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस हार गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले की अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए खुद प्रचार किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में के लिए प्रचार किया था। प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी, लेकिन उनकी यह अपील भी काम न आ सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी यहां से एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। पार्टी के बड़े नेता जैसे दिग्विजय सिंह आदि भी चुनाव हार गए थे। वहीं बीजेपी ने प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी थी।